हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आशीष सिंह और आज हम लोग यहाँ पर रिवीजन करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। आपके एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन हमेशा क्या है, आने ही आना है, मतलब फिक्स है। और ये लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों में ही आते हैं। जब हमें ये पता है कि इससे क्वेश्चन आना ही आना है तो हम लोग इसको अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे और इसके जो भी क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स को कॉन्सेप्चुअली यहाँ पे हम लोग रिवाइज करेंगे। ठीक है, यदि आपको इसको डिटेल्स में पढ़ना है, एक तो क्लासरूम में तो मैं पढ़ाता ही हूँ, बहुत अच्छे से डिटेल्स पढ़ाते हैं, साथ ही साथ आपको मेरे चैनल में प्ले लिस्ट में जाएंगे तो पूरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पूरे डिटेल्स में लेक्चर हैं जो काफ़ी एडवांस लेवल में भी हैं, IIT JEM तक वो आपको काम करते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आपके एग्ज़ाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं उसके अकॉर्डिंग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, उसके मेथड्स को हम लोग सीखते हैं। देखिए आपके एग्ज़ाम में जो है बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से जो क्वेश्चंस आएंगे वो मॉलिक्यूल्स जो होंगे, जैसे कि फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट अगर हम लेंगे तो फर्स्ट पीरियड यानी कि आप समझिए कि उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s 2s और 2p तक मिलेंगे। तो फर्स्ट पीरियड में आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स और हीलियम मॉलिक्यूल, चूंकि हीलियम मॉलिक्यूल बनता नहीं है, ये हीलियम मॉलिक्यूल नहीं बनता, ये मोनो एटॉमिक फॉर्म में रहता है क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, इसको भी समझ लेंगे हम लोग। सेकेंड पीरियड में अगर आप देखिए तो होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी कि दोनों ही एटम एक ही हैं, मतलब एक मॉलिक्यूल में दोनों एटम एक जैसे हैं, मतलब होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे लिथियम है तो लिथियम 2, बेरिलियम 2 ये भी फॉर्म नहीं करेगा कि उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर बेटा क्या होगा, B2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, C2 मॉलिक्यूल्स, सब सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं ये। N2 मॉलिक्यूल्स, O2 मॉलिक्यूल्स एंड F2 मॉलिक्यूल्स एंड नियॉन मॉलिक्यूल्स, ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा आपके डाई एटॉमिक फॉर्म में, ये मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है क्योंकि इन सब का बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, साथ ही साथ हेट्रोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में NO, CO एंड HF, इनके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, देखिए ये सारी चीज़ें हमने जो है आपको बता रखी है। ठीक है, सारी चीज़ें हम लोग सिखा रखी है, बस थोड़ा सा रिवीजन पोर्शन लेके चलेंगे। अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आइए 1 बाय 1 देखते हैं इसको। देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूल्स आपको दिए रहेंगे, उनके पूछ लेते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम क्या होगा। उनके आपसे पूछ लेते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, इनके मैग्नेटिक नेचर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करिए। साथ ही साथ अगर यहाँ पर मॉलिक्यूलर आयंस अगर कई हैं, ठीक है, उन्हीं मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूलर आयंस हैं तो उनमें बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या क्या ऑर्डर होगा, बॉन्ड लेंथ का क्या ऑर्डर होगा, ये ऐसे क्वेश्चंस वहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पर जब भी हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डायग्राम की बात करते हैं तो यहाँ 2 डायग्राम आपको बनाने हैं, यानी कि 2 डायग्राम्स आपको दिमाग में लेकर चलना है। 2 डायग्राम, एक डायग्राम बेटा बनेगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यानी कि फ्रॉम H2 to N2 मॉलिक्यूल्स, और एक डायग्राम याद रखना है फ्रॉम O2 to नियॉन मॉलिक्यूल्स। नियॉन मॉलिक्यूल बनता नहीं है लेकिन सेकेंड पीरियड में लास्ट एलिमेंट के मॉलिक्यूल तक हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, अब ये डायग्राम कैसे बनते हैं, इसके पीछे कौन सा मेथड है, वो सारी चीज़ बेटा डिटेल्स में बता चुके हैं। जो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है कि ये मॉलिक्यूल्स है, उस मॉलिक्यूल का डायग्राम क्या होगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, हमें केवल ये समझना है ताकि आपको यहाँ पे अच्छे से अच्छे नंबर मिल सके। तो यहाँ पे क्या करना है कि H2 to N2 तक के कोई भी मॉलिक्यूल्स आ जाए, जैसे मेरे आ गए N2 प्लस N2 माइनस, तो यहाँ पर आपको N2 का ही डायग्राम बनाना है।
अगर एग्जाम में आ गया या तो O2 आ गया या O2 प्लस आ गया या O2 माइनस आ गया, तो आपको O2 का ही डायग्राम बनाना है। यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से नहीं मतलब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 16 हो गए, इसमें 15 हो गए, इसमें आपके 17 हो गए, इसके अकॉर्डिंग आपको डायग्राम नहीं बनाना है, उस मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग ही आपको डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो डायग्राम बनेगा बेटा H2 to N2 मॉलिक्यूल, यहाँ sp मिक्सिंग होती है। अब उतना कॉन्सेप्ट आप लोग ना देखिए, केवल यहाँ क्योंकि रिवीजन है कि अगर इस टाइप के मॉलिक्यूल्स आएंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको यहाँ पे लेके चलना है बेटा, यहाँ पे लो एनर्जी क्या होगी, यहाँ नीचे से ऊपर क्या होगी, इंक्रीज करेगी बॉटम टू अप। तो यहाँ पर लो एनर्जी में क्या होगा 1s, ये होगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स, फिर यहाँ पे होगा 2s और ये हो गया बेटा 2p, यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स कौन कौन से होंगे 2px, 2py एंड 2pz। ठीक है, अब उसके इलेक्ट्रॉन्स भर देंगे जो भी एटम्स यहाँ पे होगा। ऐसे ही यहाँ पे देखो यही सेम एनर्जी लेवल, क्योंकि ये कौन सा मॉलिक्यूल्स है, होमो न्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। तो इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी, बिल्कुल इक्वल होगी। इसे यहाँ पे 1s, फिर यहाँ बेटा हो गया 2s, फिर यहाँ पर क्या हो गया 2p, 3 ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब इसके बाद क्या बनाएंगे, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गए, क्या बनाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो लोअर एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, हायर एनर्जी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नाम क्या लिखेंगे 1 सिग्मा 1s, यहाँ हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s। ठीक, ऐसे ही 2s सिग्मा 2s, सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s। यहाँ पर चूंकि sp मिक्सिंग का डायग्राम है बेटा, तो यहाँ पर पहले आएगा पाई वाला, क्योंकि इनमें रिपल्सन नहीं होता, फिर ये सिग्मा, चूँकि सिग्मा और ये सिग्मा में क्या होगा रिपल्सन होता है, इसलिए ऊपर जाता है ये, यहाँ पर ये एंड देन ये नाम लिख दीजिए पाई 2px, एनर्जी लेवल सेम होती है, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। ये डायग्राम बनता है आपका। ठीक है, इसमें क्या होगा O2 टू नियॉन मॉलिक्यूल में बाकी सब वही रहेगा, 1s एंड 1s वही रहेंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएंगी। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, 2s बिल्कुल वही रहेगा, यहाँ पे सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s कोई चेंजिंग नहीं आएगी, सिग्मा 2s। ठीक है, यहाँ पे जो हम बनाएंगे 2p के लिए, क्योंकि सेकंड पीरियड है तो केवल 2p तक ही ऑर्बिटल जाएंगे आपके। यहाँ 3 ऑर्बिटल्स, देयर इज आल्सो 3 ऑर्बिटल्स, 2px, 2py, 2pz, यहाँ बिल्कुल वही रहेगा 2px, 2py एंड 2pz। ठीक है, बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर है, बस करना क्या है, यहाँ सिग्मा यहाँ नीचे आ जाएगा, क्योंकि सिग्मा स्टार 2s और सिग्मा 2pz में रिपल्सन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर विदाउट sp मिक्सिंग है, विदाउट sp मिक्सिंग, विदाउट sp मिक्सिंग होने की वजह से जब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे बेटा, तो सिग्मा 2pz और सिग्मा स्टार 2s में कोई रिपल्सन नहीं होता, एज इट इज रहेगा, क्योंकि एनर्जी गैप क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है इन दोनों में, यानी 2p और 2s में एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है, टू लार्ज होता है। और फिर आ जाएगा आपका पाई और देन सिग्मा, यहाँ पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। क्लियर है? तो यहाँ पर भी एनर्जी का ऑर्डर बना देंगे, इसको ना बनाइएगा, ये तो हमने आपको बहुत डिटेल से समझाया है, ये तो क्योंकि रिवीजन है तुरंत आपका। तो बेटा केवल यही 2 डायग्राम आप याद रखिएगा,
इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं समझना है, बस मॉलिक्यूल देगा, इलेक्ट्रॉन भरना है, इसको देखकर आपका बॉन्ड ऑर्डर निकाल आएगा, इसी को देखकर मैग्नेटिक कैरेक्टर निकाल आएगा और ये फुल मार्क्स में आता है। ये पूरे नंबर फुल मार्क्स मतलब समझते हो, अगर 10 नंबर का है यानी कि हाईएस्ट मार्क अगर 10 है तो 10 का पूरा आएगा, 7 नंबर तो 7 नंबर पूरा आएगा। ठीक है, तो केवल H2 to N2 मॉलिक्यूल, O2 to नियॉन मॉलिक्यूल तक की ये पूरा डायग्राम है। हेट्रोन्यूक्लियर अगर लेके चलेंगे तो अगर आप NO का केस लेके चलेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड NO का, तो यही डायग्राम बनेगा। बस इसमें क्या है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसका थोड़ा सा ये एटॉमिक ऑर्बिटल वाला डायग्राम थोड़ा नीचे की ओर होगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसका डायग्राम में थोड़ा ऊपर होगा। मतलब ये जो सेम एनर्जी लेवल में है, सेम एनर्जी लेवल में ना जाकर ये थोड़ा अप एंड डाउन रहेंगे इस तरह से। ठीक है, वो मैं केस बता दूंगा। अब जैसे कि आपके एग्जाम में आ गया, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स एंड आल्सो ड्रॉ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम एंड आल्सो राइट इट्स बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक नेचर। मतलब समझिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया, क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, इसका मैग्नेटिक नेचर और इसका बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, N2 मॉलिक्यूल के लिए। अब देखो H2 to N2 यहाँ आ रहा है, तो N2 मॉलिक्यूल ये डायग्राम बनेगा। तो करना क्या है यहाँ पर बेटा, यहाँ पर जहाँ एटॉमिक ऑर्बिटल है उसकी जगह पर क्या लिख देंगे आप, नाइट्रोजन। यहाँ पर क्या लिख देंगे आप, नाइट्रोजन। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसका बनेगा, N2 मॉलिक्यूल। तो N2 यानी एक नाइट्रोजन यहाँ, बीच में N2 मॉलिक्यूल्स। और नाइट्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, चूंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7 होता है, जितने एटॉमिक नंबर होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यानी कि यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ आप फिलअप कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो N2 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, 14 इलेक्ट्रॉन। अब 40 इलेक्ट्रॉन इन्हीं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिलअप कर दीजिए, तो ये डायग्राम बन जाएगा। तो यहाँ फिलअप कर देते हैं बेटा, एक मिनट दूसरे कलर से हम कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो π2px π2py दोनों के एनर्जी लेवल सेम है, तो आप यहाँ पे उसको 1 by 1 फिलअप करेंगे। ठीक है, तो कितने फिलअप हो गए, 12 13 14, ये सिग्मा 2pz में चला गया। तो ये हो गया डायग्राम और उनमें फिल कर दिया इलेक्ट्रॉन। अब आपसे पूछा गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही जो आपका लिखा हुआ है, सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, इसी को ही आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्म में लिख देंगे। कैसे, थोड़ा सा नमूना मैं बता देता हूं ऐसे। यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा बेटा, सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, कॉमा कर दीजिए, क्योंकि एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, नीचे से ऊपर एनर्जी का, और ये इंक्रीज कर रही है। फिर किसमें भरा, सिग्मा स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग, ये सिग्मा 1s बॉन्डिंग और ये एंटी बॉन्डिंग। फिर आएगा किसमें, सिग्मा 2s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, सिग्मा स्टार 2s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसा दिखे वैसा लिखें, हमको ऐसे सीरियल में दिख रहा है, जिसमें जिसमें इलेक्ट्रॉन है उतना आप भरते हुए चले जाइए। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा बेटा, फिर किसमें गया इलेक्ट्रॉन, π2px 2 = π2py, यहाँ पे 2 हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। और फिर किसमें गया, सिग्मा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन। बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उतना ही लिखिए जितना आपके पास इलेक्ट्रॉन हो।
लेकिन डायग्राम बेटा पूरा बनेगा, सिग्मा स्टार 2p-Z तक पूरा ये डायग्राम आपका बनेगा। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, मतलब कि नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द एटम, बॉन्ड ऑर्डर। एक फार्मूला वाइज है जिसे हम निकालते हैं नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। तो जो बिना स्टार वाले हैं जैसे सिग्मा 1s, ये हो गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और स्टार वाले क्या होते हैं बेटा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को गिन डालिए, चलिए गिनते हैं इसको, 2, 2, 4, ठीक है, 2, 6, 2, 8 एंड 2, 10, यानी कि इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10, माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन स्टार वाले 2 and 2, 4, यानी सिग्मा स्टार 1s और सिग्मा स्टार 2s में है, तो 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये आ गया कितना बेटा, 3 आ गया बॉन्ड ऑर्डर। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, इस फार्मूला में प्रॉब्लम ये है कि हमको इसमें ये नहीं पता चल रहा है किस टाइप के बॉन्ड हैं, इसमें सिग्मा बॉन्ड है कि पाई बॉन्ड है। ये बता तो रहा है कि नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, 3 बॉन्ड ऑर्डर 3 आ रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन इसमें कौन सा है, दोनों सिग्मा हैं कि दोनों पाई हैं, एक सिग्मा है, कौन सा है ये नहीं पता चल रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपको याद करिए, मैंने एक ट्रिक सिखाया हुआ है, एक ट्रिक क्या है, एक मेथड और सिखाया हुआ है बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए। तो मैंने ये बताया था बेटा, मैंने ये बताया था कि अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा, +1 बॉन्ड फॉर्म करेगा। यानी कि अगर सिग्मा, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ 1 बॉन्ड बनेगा, प्लस का मतलब बॉन्ड फॉर्म होगा, बॉन्डिंग है, बॉन्ड बनता है। अगर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो मैंने बताया था +½ बॉन्ड बनेगा। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो कितने बॉन्ड बनेंगे, कितने बॉन्ड टूटेंगे, -1। एंटी का मतलब होता है ब्रेक करना, मतलब कि बॉन्ड का उल्टा, यानी कि बॉन्ड को अपोज करेगा ये, यानी कि अगर ये +1 बॉन्ड बनाने के लिए है तो ये -1 बॉन्ड, मतलब 1 बॉन्ड तोड़ने के लिए। अगर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो कितने बॉन्ड बनेंगे इसमें, -½ क्लियर। अब इसके अकॉर्डिंग आप बॉन्ड ऑर्डर तुरंत निकाल लीजिए। देखो बॉन्डिंग सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो बताइए इसमें कितना बॉन्ड बना, +1। कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा, जिसमें इलेक्ट्रॉन हो, जिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हो वही उसका क्या होगा, बॉन्ड होगा। यहाँ सिग्मा 1s में 2 बॉन्ड सिग्मा में है तो कौन सा बॉन्ड है ये, सिग्मा बॉन्ड, वेरी गुड। यहाँ पर भी देखो सिग्मा स्टार 1s में सिग्मा में ही है +1 क्योंकि एंटी बॉन्डिंग का है, एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है तो -1 सिग्मा, ठीक है। आगे ऊपर आइए, सिग्मा 2s यानी कि +1 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। फिर यहाँ एंटी बॉन्डिंग में आ गया सिग्मा स्टार 2s, एंटी बॉन्डिंग है ना, तो एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है तो -1 बॉन्ड बनेगा, तो यानी कि यहाँ -1 सिग्मा, यानी ये सब कट गए, ये सब कट गए, यानी कि बना और टूटा, बॉन्ड बना और टूटा, यानी कि ये +1 -1 +1 -1। ऊपर आइए, यहाँ देखिए +π2px यानी कि +1 पाई बॉन्ड बना, फिर पाई में है +1 पाई बॉन्ड बना, फिर सिग्मा में है +1 सिग्मा बॉन्ड बना, सब कट गए। तो लास्ट में जो 3 बॉन्ड और आ रहा है उसमें 1 पाई बॉन्ड, फिर 1 पाई बॉन्ड, यानी कि 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है और 1 सिग्मा बॉन्ड है। तो इस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर 3 तो है, इस 3 में 2 पाई बॉन्ड और 1 क्या है बेटा, सिग्मा बॉन्ड। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि तुरंत देख के, बस ये बात याद रखना कि बॉन्डिंग में अगर 2 इलेक्ट्रॉन तो +1 बॉन्ड बनेगा, 1 इलेक्ट्रॉन तो +½ बॉन्ड बनेगा। एंटी बॉन्डिंग में अगर 2 इलेक्ट्रॉन तो इसका मतलब -1 बॉन्ड टूटेगा, मतलब कि 1 बॉन्ड टूटेगा, 1 इलेक्ट्रॉन तो ½ बॉन्ड टूटेगा। सबको जोड़ दीजिए, जो लास्ट में आ जाए वही उसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसका मैग्नेटिक नेचर क्या होगा बेटा, मैग्नेटिक नेचर, इसका मैग्नेटिक नेचर देखते हैं, सब नोट डाउन करते जाइएगा सारी चीज़ें। इसका मैग्नेटिक नेचर यानी कि मैग्नेटिक कैरेक्टर, मैंने ये बताया था कि अगर मॉलिक्यूल में जो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग,
अगर सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में है, जोड़े में है, देखो सभी इलेक्ट्रॉन जोड़े में है ना, तो ये होगा डायामैग्नेटिक। क्या होगा बेटा? डायामैग्नेटिक, क्योंकि इसमें सभी इलेक्ट्रॉन क्या है? पेयर्ड हैं, तो ये हो गया डायामैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, डाया मतलब दो, दो मतलब क्या हो गया? पेयर्ड हो गया। तो इसमें सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो हो गया डायामैग्नेटिक। अगर यहाँ पर अगर N2- का केस आ जाए, N2-, देखो जो भी कुछ करना है बेटा मॉलिक्यूल में करना है, हमें इसमें कुछ नहीं करना, एटम से हमको कोई मतलब नहीं है। अगर हमें N2- बनाना है तो हमको N- नहीं करना है, हमें अब एटम से नहीं लेके चलना है, हमारे लिए अब मॉलिक्यूल्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन लेना, इलेक्ट्रॉन देना, जो कुछ करना है मॉलिक्यूल में करना। यहाँ N- करिए, यहाँ कुछ मत करिए, पहले N2 बनेगा तब उसके बाद N2- बनेगा। याद रखो मेरी बात, कितने बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, अरे पहले N2 तो बनाओ फिर उसके बाद क्या बनेगा बेटा? N2- बनेगा, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है ना, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके तब ये N2- में गया है। अगर N2- हो गया तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? π*2px में गया, यानी कि N2 में 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ तक आपने N2 में 14 इलेक्ट्रॉन भरा था, यहाँ तक 14 भरे थे, 15वां इलेक्ट्रॉन यहाँ गया। बताइए, देखिए एक इलेक्ट्रॉन आ गया अनपेयर्ड, तो N2- जो हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो ऐसे ही जो भी क्वेश्चंस आए आप इस तरीके इसको सॉल्व करिए। ठीक है, सारे मेथड्स मैंने सिखाए हैं, ये क्विक रिवीजन की तरह मैंने आपको ये बता दिया। अच्छा, अब ये देखो O2 वाले केस में अगर आपको बेटा आ गया कि O2 का क्या बताना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, मैग्नेटिक नेचर, बॉन्ड ऑर्डर, बिल्कुल ऐसे ही बताइए। बस डायग्राम में याद रखना कि ये वाला पोर्शन और ये वाले पोर्शन में ही केवल डिफरेंस मिल रहा है, बाकी एज इट इज है। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे किया ऑक्सीजन, यहाँ किया ऑक्सीजन, बीच में किया O2 में एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन? 8, इसमें भी कितने? 8। यहाँ फिलअप कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब यहाँ पे O2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? O2 में हो जाएंगे 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ 16 इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। π*2px π*2py की एनर्जी लेवल सेम होती है, तो इलेक्ट्रॉन पहले 1 बाय 1 भरेंगे अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल। हुन्स मल्टीप्लिसिटी रूल जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग भर दिया। अब ये हो गया इसका डायग्राम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहीं से भी निकालिए ना, आप क्यों रटते हो इसको? एक बार डायग्राम बन गया तो उसी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बता सकते हो। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बताएंगे बेटा? बहुत ईजी है, तो मैं यही बता देता हूँ, इसी को ही मिटा के बता देता हूँ मैं आपको। ये देखिए यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इसका O2 का केस ले लिया, ये O2 का केस है। तो क्या था? सिग्मा स्टार 2s तक तो थे ही, तो उसके बाद क्या आ जाएगा? सिग्मा 2pz2, फिर किस में आया? π2px इज इक्वल टू π2py में दो इलेक्ट्रॉन है, 1 बाय 1 भरेंगे पहले 2 2, एंड नेक्स्ट π*2px में 1 इक्वल टू π*2p ये x हो गया, ये y हो गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन आ गया इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन क्लियर हो गया। तो इस तरीके से O2 मॉलिक्यूल्स की ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या डायग्राम, कोई दिक्कत? क्लियर। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालो तो अगर वही फार्मूला से अगर निकालोगे बेटा, ये फार्मूला यूज करोगे, ये फार्मूला मैंने आपको बताया था, याद करिए क्लासरूम में बताया था, वैसे भी मैंने पूरा लेक्चर आपको दिया है, आपके प्लेलिस्ट में जाएंगे सब मिलेगा। तो ये फार्मूला बहुत धोखा देता है, लेकिन फिर भी बुक्स में मिलता है, 11th 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं बच्चे, लेकिन जैसे आप हायर एजुकेशन में आ गए हैं तो ये फार्मूला आप काम का नहीं है, आप जो मैंने ये तरीका बताया ना उससे आपका निकल आएगा।
अगर इसमें आप देखो तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 इलेक्ट्रॉन, 10 टना 10 टन हो गया। एंटी बॉन्डिंग में आपके 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे, गिन लीजिए। स्टार वाले जितने स्टार वाले, सिग्मा स्टार 1s है ये, सिग्मा स्टार 2s 2 2 4 5 6 कितने होंगे बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आपका आ जाएगा 2 आ जाएगा। लेकिन जैसे ही बॉन्ड ऑर्डर 2 आया तो हमको कैसे पता चलेगा कि इसके बीच में ये डबल बॉन्ड एक पाई का है कि एक सिग्मा है कि दोनों पाई है, हमको कैसे पता चलेगा? तो हमको पता करने के लिए हमें इसके एक्चुअल बॉन्ड ऑर्डर को देखना पड़ेगा। एक्चुअल बॉन्ड ऑर्डर कैसे देखेंगे, ये तो हमारे लिए उतना काम के नहीं है, चूँकि आपका हाई लेवल थोड़ा बढ़ चुका है। तो इस फार्मूले को तो लेके ना चलिए बेटा, ये तरीका जानिए। क्या तरीका है? ये है कौन सा, बॉन्डिंग। बताइए कितने बॉन्ड बनेंगे इसमें, यहीं से देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, इससे देख लीजिए। अगर बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है तो कितने बॉन्ड बने, +1। कौन सा, सिग्मा। यहाँ एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है तो -1, कौन सा, सिग्मा। ठीक है, ये तो कट गए, 0। यहाँ पर है बॉन्डिंग, कौन कितने बॉन्ड बनेंगे, +1, बॉन्ड ऑर्डर +1। यहाँ पर -1, ये भी कट पिट गए। यहाँ क्या है, सिग्मा 2pz, कितने इलेक्ट्रॉन, +1 सिग्मा। यहाँ पाई में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो चूंकि बॉन्डिंग है तो +1 पाई बॉन्ड, मतलब कि इसका बॉन्ड ऑर्डर ये हो गया। यहाँ पर पाई है तो +1 बॉन्ड बना, पाई बॉन्ड बना। यहाँ स्टार में है मतलब एंटी बॉन्डिंग में है तो -½ पाई टूटा, -½ पाई टूटा। सॉल्व करिए, ये तो कट पिट गए। तो बचा क्या आपके पास, एक सिग्मा बचा, प्लस पाई से पाई काटिए, +1 पाई, -½ पाई, तो बचा कितना, ½ पाई। फिर क्या बचा, ½ पाई। इसका मतलब इसमें पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर है, नो डाउट। उसका मैग्नेटिक नेचर क्या है, ये पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हम कभी भी ऑक्सीजन के बीच में एक पाई नहीं बोलेंगे। एक पाई का मतलब इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, यानी एक पाई, एक सिग्मा बॉन्ड नहीं बोलेंगे, डबल बॉन्ड नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक पाई का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन बोल दिया तो ऑक्सीजन क्या हो गया, डायामैग्नेटिक। लेकिन ऑक्सीजन क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। इसीलिए इसमें ½ पाई मिलेगा, एक पाई नहीं मिलेगा, एक पाई नहीं मिलेगा। ½ पाई मतलब एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, एक इलेक्ट्रॉन ½ पाई, एक इलेक्ट्रॉन ½ पाई, 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा वाला। इसलिए इसमें इस टाइप की बॉन्डिंग मिलती है, इस टाइप की बॉन्डिंग मिलती है, इस टाइप की बॉन्डिंग मिलती है। देखो बेटा, यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये यानी कि एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ½ पाई। तभी तो ये पैरामैग्नेटिक है, ½ पाई। 2 इलेक्ट्रॉन, ये 1 सिग्मा। ठीक है, बहुत मज़ेदार क्लासेस मैंने समझाई है इसमें। तो आई होप आपको समझ में आ गया बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक नेचर कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसीजर, सेम डायग्राम, बिल्कुल यही डायग्राम बेटा, बिल्कुल यही डायग्राम। सब कुछ लेके चलिए किसके लिए, NO मॉलिक्यूल के लिए। थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ मैं, यहाँ से नोट डाउन करते रहिएगा सारी चीज़ें। ठीक है, देखो सेम चीज़ आप किसके लिए लेके चलेंगे, NO मॉलिक्यूल। ये NO मॉलिक्यूल लिखा हुआ ना, सेम चीज़ NO मॉलिक्यूल्स के लिए लेके चलेंगे। जैसे NO मॉलिक्यूल, ये NO मॉलिक्यूल में एक तरफ क्या करना बेटा, नाइट्रोजन, और एक तरफ क्या करना, ऑक्सीजन। बीच में क्या लिख देना, बीच में क्या लिख देना, NO मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर। बस ध्यान ये देना है, चूंकि ये हेटेरोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो हेटेरोन्यूक्लियर में क्या करेंगे कि जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगी
उसके एटॉमिक ऑर्बिटल थोड़ा ऊपर होंगे और जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी ज़्यादा होगी उसके एटॉमिक ऑर्बिटल नीचे होंगे। तो इनके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो सीधे दिख रहे हैं वो थोड़े टिल्टेड होंगे, थोड़े बेंड होंगे, झुके टाइप के होंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप मेरे NO का वीडियो लेक्चर देख लीजिए और CO का वीडियो लेक्चर देख लीजिए, सबका मैंने इंडिविजुअल पढ़ाया है। आप जाइए प्लेलिस्ट में, ठीक है, CO मॉलिक्यूल्स, NO मॉलिक्यूल और HF मॉलिक्यूल्स, तो इनके आप ज़रूर देखिए। ठीक है, बहुत थोड़े थोड़े समय के हैं, ज़्यादा समय के नहीं हैं। अगर आप देख लोगे तो आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चंस है वो आपका नहीं होगा। मैं आपको दे भी दे रहा हूँ, ठीक है, तो आपके इसमें आपको दिख रहा होगा, ठीक है, तो उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो आई होप आपको कम समय में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में मैंने बता दिया। यहाँ पर C2 मॉलिक्यूल्स, आपके B2 मॉलिक्यूल्स, N2 मॉलिक्यूल्स के लिए इसको लेके चलिएगा। O2 मॉलिक्यूल, F2 मॉलिक्यूल भी आएगा, तो आप यही डायग्राम लेके चलिएगा। बस ध्यान इसको दीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें सिखाया है बेटा, गलती मत करिएगा, एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, अब आइए थोड़ा हम देखते हैं इसके कंपैरिजन कैसे करेंगे। जैसे मान लो आपका आ गया O2 प्लस, O2 माइनस, O2 माइनस, तो इनके बॉन्ड लेंथ में कंपैरिजन कैसे करेंगे। ठीक है, आते हैं एग्जाम में इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, वो क्या है थोड़ा उसको समझते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स और उनके आयंस अगर दिए हैं, जैसे कि O2 प्लस, O2 माइनस, O2 माइनस, ऐसे ही दिया है N2 प्लस, N2 माइनस, N2 माइनस। तो इनको अरेंज करना है बॉन्ड लेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, अरेंज ऑल आयंस और मॉलिक्यूल्स इन इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ। और आपको पता है कि यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा, बॉन्ड लेंथ। अगर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो अगर आपको यहाँ बॉन्ड ऑर्डर पता चल जाए तो आप आसानी से इनको अरेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इनके कैलकुलेट करते हैं बॉन्ड ऑर्डर। अगर बॉन्ड ऑर्डर अगर आप कैलकुलेट करोगे उनके MO डायग्राम बनाते हुए, हाँ, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए, तो आपका बहुत समय जाएगा। और ये 2 नंबर में आता है या बहुत शॉर्ट में आएगा। तो इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे एक ट्रिक देता हूँ। ये ट्रिक यूनिवर्सल नहीं है, ये ट्रिक हर जगह काम नहीं करेगा, ये केवल सेकेंड पीरियड के जो होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं उन पर ही केवल ये काम करेगा, इसको हर जगह मत लगाइएगा। यहाँ पे क्या है बेटा ये ट्रिक, देखिए बस आपको यहाँ याद रखना है 14 इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल, 14 इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन्स, किसी कोई मॉलिक्यूल है तो उसमें 14 इलेक्ट्रॉन, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो होगा 3 होगा। बस इतना ये दिमाग में रखना। इसके ऊपर जाएंगे तो क्या आएगा बेटा, इसके ऊपर जाएंगे तो 15, 16, 17, 18। ठीक है, इसके नीचे आएंगे 13, 12, 11 एंड 10। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन मॉलिक्यूल्स। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो हो जाएगा, अगर देखें तो यहाँ पर इसका तो 3 हो गया। इसका बॉन्ड ऑर्डर बस करना क्या है कि इस 3 में, ठीक, और कंटिन्यू जैसे से ऊपर और नीचे जाएंगे, 3 को ऊपर और नीचे जाएंगे तो 0.5 माइनस करते चले जाइए। तो अगर यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15 है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.0। देखो 0.5 माइनस करते चले जा रहे हैं, यहाँ 1.5 और यहाँ पे क्या होगा 1.0। ठीक, ऐसे नीचे भी कर दीजिए 2.5, यहाँ भी कर दीजिए
2.0, यहाँ हो जाएगा 1.5, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 1.0, ये बॉन्ड ऑर्डर आ गया। तो देखिए O2 मॉलिक्यूल है, O2 में 2 ऑक्सीजन है, तो O2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने हैं 16, यहाँ कितने होंगे बेटा प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 15, यहाँ पे कितने होंगे, यहाँ पे होंगे 17, क्योंकि O2 में 16 तो एक माइनस में इलेक्ट्रॉन बढ़ गया 17, O2 2 माइनस में कितने हो जाएंगे बेटा 18। देख लीजिए 16 है तो 16 है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया 2, 15 है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया 2.5, अगर यहाँ 17 है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया 1.5 और 18 है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया 1.0। बस आप क्या करिए अब अरेंज कर दीजिए। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है ना, बॉन्ड लेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो बॉन्ड लेंथ तभी बढ़ेगी जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। तो किसका बॉन्ड ऑर्डर कम है, इसका है तो इसको करिए लास्ट में, इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो लास्ट में लिखा जाएगा। इससे ज़्यादा किसका है O2 माइनस, इससे ज़्यादा किसका है O2, इससे कम किसका, इससे ज़्यादा किसका हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर O2 प्लस का। तो ये कौन सा ऑर्डर हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर। बस हो गया, 2 नंबर लीजिए, 4 नंबर लीजिए, जितने में आए उतने नंबर आपके हाथ में आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे N2 का भी कर दीजिए। तो यहाँ पे N2 में अगर आप देखिए तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 14, यहाँ कितने हो जाएंगे बेटा 13, यहाँ कितने हो जाएंगे 15, यहाँ कितने हो जाएंगे 16, क्योंकि नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन लेना, पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन देना। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, क्या होगा 14 है तो 14 है तो 3 होगा, 13 है तो 2.5 होगा, देख लीजिए। यहाँ 15 है तो क्या होगा बेटा 2.5 होगा, देख लीजिए। 16 है तो क्या होगा 2.0 होगा। बस याद रखना मेरी बात, अगर जिनके बॉन्ड ऑर्डर इक्वल हो जाएं तो बॉन्ड लेंथ उसकी ज़्यादा होगी जिस पर कौन सा चार्ज होगा नेगेटिव। यानी कि जब दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम हो, इन केस ऑफ सेम बॉन्ड ऑर्डर, तो जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा उसका बॉन्ड लेंथ भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये केस इसमें लगा सकते हैं। तो बताइए यहाँ पर सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर किसका है 2.0, N2 माइनस का है तो इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा बेटा ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद माइनस वालों को लीजिए N2 माइनस, इसके बाद किसको लेंगे, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 2.5, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 3, तो पहले हम प्रायोरिटी किसको देते हैं बॉन्ड ऑर्डर को, तो इसका कम है तो इसका हो जाएगा N2 प्लस, और N2 का बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा। ये होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो आप इतनी चीज़ों को अच्छे से तैयार करिए। ये मैंने क्विक रिवीजन आपको बता दिया, सारी चीज़ें आपको मैंने सिखा दिया, इसमें आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नए रिवीजन के साथ, नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए इतनी चीज़ें आप लोग तैयार करिए। ओके, थैंक यू। और हाँ, सब्सक्राइब करिए, आप भी सब्सक्राइब भी कराइए। मैं यहाँ लगभग सारे कोर्स पढ़ाता हूँ, आपके बोर्ड के भी हैं, चाहे आप यूपी बोर्ड हो, CBSE, ISC, ऑल इंडिया किसी बोर्ड के हैं, उसके भी क्लासेस में लेता हूँ। BSc ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज़ के जितने भी BSc कोर्सेज होते हैं उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाता हूँ। IIT, JEE मेंस और यहाँ तक कि आपके आफ्टर ग्रेजुएशन जो नेट गेट जो तैयारी करते हैं बच्चे, उनको तक भी मैं देखता हूँ। मतलब कि केमिस्ट्री का मतलब एक ही नाम, वो है आशीष सर। ठीक है, तो बेटा आप सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप भी करिए, करवाइए, और लोगों को बताइए कि अब यहाँ पर केमिस्ट्री के जो भी प्रॉब्लम है उसका बहुत ही ईजिली और कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ सलूशन मिलेगा। ओके, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।